तो चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज की शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस शीट क्लास में, जिसमें देखेंगे एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जितने भी जीके और जीएस और हिंदी के सवाल आपके लगातार सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को आज की क्लास में संपूर्ण निचोड़ संग्रह करेंगे। तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे फटाफट से। रोज़ाना शाम को 7 PM पे क्लास एसएससी जीडी का आपको कंटिन्यू यहाँ पे दिया जाता है। तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे। बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो साथ ही क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। कॉपी पेन लेकर के एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके पिछले 15 सालों से परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया है सबसे ज़्यादा बार, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जर्मनी क्या है? जर्मनी ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है कि डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है। चलिए बताएंगे आप लोग। दूसरा नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोग याद रखिएगा, डॉगर बैंक कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर में? तो सभी साथी याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया सवाल है आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम में, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग। रोज़ाना क्लास में आएंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे। हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का संपूर्ण निचोड़ पिछले 15 सालों से जितने भी एसएससी जीडी परीक्षा में आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए याद रखिएगा आप लोग, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, रजत क्रांति का संबंध किसे है? चलिए बताएंगे आप लोग, रजत क्रांति का जो संबंध है यह किसे है? सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम क्रैक करना है, वर्दी लेना है, साथ ही एक सीट पक्का करना है, तो एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा और याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंडा आप लोग याद रखिएगा, अंडा से है रजत क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर सवाल, किस राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? किस राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताइएगा आप लोग, सभी को बताना है। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से यहाँ पे बताते चलिएगा। डॉक्टर VR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा था? बताइएगा आप लोग। डॉक्टर VR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा था? 6 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा आप लोग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका सही उत्तर है। चलिए साथी आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताइएगा आप लोग। सही उत्तर आप लोगों को बताना है। शर्करा में क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे, शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाया जाता है, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया सही उत्तर। तो सभी लोग अच्छे से आंसर करेंगे यहाँ पे। 10 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा? कम समय में जितना हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करेंगे। ठीक है, और आज आपका RTI जारी किया गया है, जो आपका बता दें कि करीब यहाँ पे जो फॉर्म की संख्या है साथी, इस बार का
52 लाख के अप्रोक्स इस बार फॉर्म भरे गए हैं। तो अच्छे से आप लोग तैयारी में एकदम लगे रहिए, ठीक है। इस बार सभी को सिलेक्शन होगा, बस आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिएगा। रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चलिए बताएंगे सभी साथी फटाफट से। रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्लास के अंत में आप लोग बताइएगा अपना अपना स्कोर, ठीक है। 20 प्रश्न हम लोग जीके और जीएस के करेंगे और 20 प्रश्न हिंदी के करेंगे हम लोग आज के क्लास में। पूरा हम लोग 40 प्रश्नों का संग्रह करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सभी साथी बताइएगा आपने कितना स्कोर किए हैं आज के क्लास में। चलिए यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 सही उत्तर है। पूछा गया सवाल आपके एसएससी जीडी परीक्षा में। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। बताइएगा आप लोग, जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जियोलाइट से आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया सही आंसर। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो सभी लोग क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले, क्योंकि बहुत तन्यता मेहनत के साथ हम आप सभी के लिए सवाल लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिल पाए। तो आप लोग क्लास को कम से कम एक लाइक तो किया करेंगे। किसने भारत की समुद्री रास्ता खोजा? बताइएगा आप लोग, समुद्री रास्ता किसने खोजा था? तो वास्को डी गामा के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है वास्को डी गामा। चलिए देखेंगे साथी, पूछा गया है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ या चंद्रगुप्त के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में? तो सभी साथी याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल, जो ऑप्शन सी आपका दिया गया है राइट आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, और आपके हर एक शिफ्ट में 100% आप लोग को बता दें यहाँ पे साथी कि आपको हर एक शिफ्ट में 1 से 2 सवाल आपको जनगणना के देखने को मिलेंगे। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके जब परीक्षा पढ़ेंगे तो जिस समय आपको हम एनालिसिस कराएंगे तो हर शिफ्ट में आपको जनगणना के सवाल 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे। तो इसीलिए जितना हो सके आप लोग जनगणना के टॉपिक को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। सभी से रिक्वेस्ट है। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ? चलिए बता दीजिए आप लोग, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे 1872 में हुआ, ठीक है। 1872 आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल काटी जाती है। याद रखिएगा खरीफ फसल काटी जाती है। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखिए अगला सवाल आया था जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? बताइएगा आप लोग, चंद्रमा पृथ्वी का जो एक चक्कर है यह कितने दिनों में लगाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 28 दिन में पूरा करता है, ठीक है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है, जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं सभी साथी से रिक्वेस्ट है आप लोग एसएससी जीडी से हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन आपको होगा उसे प्रेस करके ऑल पे जरूर आपको सेव कर लेना है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? बताइएगा आप लोग, सम्राट जो अशोक है किस वंश से संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, मौर्य वंश आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व तो बताइएगा क्या होगा? तो याद रखेंगे आप लोग, उसका घनत्व कम हो जाएगा। क्या है? कम हो जाता है, याद रखिएगा। देखेंगे 19 नंबर सवाल है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके आपको ध्यान देना है, पॉलिटी पे ध्यान देना है और करंट अफेयर्स पर आपको
ध्यान देना है। 3 चीज़ों पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पकड़ बनाना है। अगर आपको 20 में से 20 स्कोर करना है जीके में, तो आप लोग 3 चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पकड़ बनाइए, ठीक है। और बाकी से आप लोग हर एक प्रैक्टिस सेट से जुड़िए। आपका जो हिंदी में 20 में 20 है, आपको यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सुक्रोज का, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है राइट आंसर। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है जीके का। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? बताइएगा आप लोग, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो याद रखेंगे आप लोग, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। हम लोग हिंदी के सवालों को संग्रह करेंगे, जिसमें 20 में से आज का टारगेट आपको 16 प्रश्न सही करना है। तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग अपना टारगेट को अचीव करिएगा और अच्छे से बताइएगा आप लोग कितना स्कोर आज के क्लास में आपने किए हुए हैं। चलिए बताएंगे आप लोग, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे बताना है। पहला सवाल आ गया विलोम शब्द का, जिसमें 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके पेपर में मिलेंगे, ठीक है। हानि का विलोम क्या होगा? वायु प्रदूषण से हानि हो रही है, यानी हानि का आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। हानि का लाभ होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करो जो कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची शब्द का यहाँ पे विकल्प बताना है। देखिए, पर्यायवाची बताना है। किसी ने सही कहा है कि एकता डैश में शक्ति होती है, तो एकता का जो है, एकता का सुमति हो जाएगा, ठीक है, सुमति होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, वह देश में, देश का विलोम आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देश का विलोम क्या होगा? देश का विदेश हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रावेश होते ही सब उठ गए, यानी कि सवेरा होते ही सब उठ गए, इस तरह से आप लोग आंसर कीजिएगा। अगला सवाल पूछा गया है यहाँ पे देखेंगे, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। प्रकृति का सदैव देखते ही बनता है, तो यहाँ पे जो सदैव आपका दिया गया है वर्तनी के दृष्टि से गलत है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सभी क्लास का पीडीएफ आपको वहाँ पे दिया जाता है। देखेंगे तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे बताना है कि इस भाग में त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पे जो है जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर जो सी आपका दिया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्प में 3 त्रुटि जबकि 1 सही है, तो आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो इस गांव के घर घर में यही दशा है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है 7 नंबर का। चलिए देखेंगे अगला सवाल है। यह सवाल आपका 24 तारीख का पूछा गया, 24 फरवरी का यह पूरा हिंदी का सेट है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करता है। चिपके रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे चिपके रहना साथ साथ रहना, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सही उत्तर। आगे देखेंगे यहाँ पे बताइएगा आप लोग 9 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का यहाँ पे अर्थ व्यक्त करता है, सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कलेजे पर पत्थर रखना क्या होगा? तो धैर्य धारण करना, याद रखिएगा आप लोग, धैर्य धारण करना। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द का चयन करें। यहाँ पे दिया गया है कि जितना गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है।
चलिए देखेंगे 11 नंबर सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के वर्तनी ज्ञात करें। हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मातृभाषा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। मृत भाषा इस तरह से लिखा जाता है। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है, और जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास की जानकारी आपको मिल पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द तत्सम रूप के सही विकल्प है। पता नहीं कहाँ से एक तिनका का जो है तिनका डैश आकर आँख में चला गया, यानी तिनका का जो है तृण हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। देखेंगे 13 नंबर यहाँ पे सवाल है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि द्रौपदी का पुत्री क्या होता है, तो द्रौपदी, याद रखिएगा द्रौपदी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि जब समाचार पत्र में डैश के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। सर्वसाधारण क्या है, तो सर्वसाधारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो दिया गया है सही उत्तर है। आगे देखिए दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची यहाँ पे ज्ञात करना है। देवप्रयाग में 2 नदियों का डैश मेल होता है, तो संगम होता है। क्या होता है, जहाँ पे 2 नदियों का मेल होता है वह संगम होता है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना है। और यहाँ पे सबसे यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है जो कि 5 प्रश्न गद्यांश के मिलेंगे, 10 अंक का होता है, और इसे आप लोग गलत न कीजिएगा क्योंकि यहीं से आपका जो हिंदी में नंबर आपका पूरा का पूरा जो स्कोर होता है। तो इसीलिए एक एक यहाँ पे अच्छे से आप लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया कि आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की डैश नहीं देता है। तो क्या नहीं देता है साथी, इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इजाज़त सही दिया गया है, इजाज़त नहीं देता है। इसी तरह से हम लोग दूसरा पंक्ति को पढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें दिया गया है कोई भी काम नहीं करने देता है, जो कि इसके कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता है सिवाय आराम फहराने मनुष्य को डैश मार्ग पर ले जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो किस मार्ग पर ले जाएगा, जो आपका आलसी है किस मार्ग पर ले जाएगा, तो असफलता के राह पे। यहाँ पे देखेंगे तो दुर्गम के राह पे। आगे देखेंगे इस क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े डैश हैं, पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े डैश हैं। तो याद रखिएगा वत्रदिल, पुदियाटी धनंजय और साता धनंजय, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है साथी सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा रन और जो यहाँ पे ड्रिविंग जो दिया गया, यहाँ पे ड्रिविंग केवल सेकेंड आपका यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए आपका है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया गया है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आगे देखिए अगला सवाल है, बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में डैश की करती है। तो याद रखेंगे वृद्धि की करती है, वृद्धि की करती है। अगला सवाल यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, आधुनिक आवर्त सारणी के लिए अनुसार हिमालय का जो परमाणु क्रमांक कितना है। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 2 याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51(1) निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और हिंसा का त्याग करना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल। यहाँ पे जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। 9 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है। तो याद रखिएगा कथक से यूपी का है। ठीक है, यूपी का हर एक शिफ्ट में आपके नृत्य से सवाल पूछे गए हैं और जनगणना के टॉपिक से।
तो इन सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, जून 2023 तक नागरिकों को उनके घरों को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषी भारत की कानूनी ऐप कानूनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति M.N. वैकट लिए आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया सवाल है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म वाश्री गुरु निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार के जीवन पे आधारित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, हरिप्रसाद चौरसिया। अगला सवाल है, केरल का जो है पारंपरिक उत्सव कौन सा है? केरल का तो ओनम आप लोग याद रखिएगा। क्या है? ओनम है, केरल का ओनम आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने दूसरे एशियाई खेलों का मेज़बानी किस वर्ष की थी? तो दूसरे याद रखिएगा 1982 में मेज़बानी किया था। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका भारत से पाक जल मरुमध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र की एक सक्रिय चैनल द्वारा अलग होता है? तो मन्नार की खाड़ी याद रखिएगा, अलग होता है मन्नार की खाड़ी। रोज़ाना हम लोग यहाँ पे लगातार 2 से 3 हम लोग प्रीवियस ईयर का देखेंगे सवालों का, जिसमें हिंदी और जीके जीएस का और रीजनिंग का प्रश्नों का हम लोग देखेंगे। तो प्रत्येक क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 7 PM पे क्लास आपका दिया जाएगा और सुबह में करीब आपके 9-10 के बीच में आपको क्लास 1 दे दिया जाएगा। ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है? बताइएगा आप लोग, वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? तो यह जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में जो है तरल रूप में रखना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आगे देखिए, अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आप लोग याद रखेंगे। देखिए, अगला सवाल है कि भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो कितना? 106 किलोमीटर। याद रखिएगा आप लोग। देखिए, यहाँ से सीमाएं से लगातार प्रश्न बनते हैं, तो सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री है? चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री कौन है? तो कुमार देवी आप लोग याद रखेंगे, कुमार देवी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला सवाल है 19 नंबर प्रश्न, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा, शक्तिकांत दास को चुना गया था। आप लोग मार्च से लेकर के, ठीक है, मार्च से लेकर के आप लोग अब तक जितने भी मंथली करंट अफेयर्स है उसे आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला सवाल है कि फ्री थ्रो डैश खेल का शब्द है? फ्री थ्रो किसका है? तो यहाँ पे देखेंगे तो बास्केटबॉल का है। ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग हिंदी के प्रश्नों का हम लोग संग्रह करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे पहला नंबर सवाल। चलिए बताते चलिएगा आप लोग, हिंदी का प्रश्न है जिसमें आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग जितना हो सके ज़्यादा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पूछा गया कि औंधे मुँह गिरना यानी पराजित होना होता है। ठीक है, पराजित होना होता है। आगे देखिए, दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम क्या होगा। चंचल का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो एकाग्र होता है। याद रखिएगा, चंचल का एकाग्र होता है। देखिए, अगला सवाल पूछा गया है कि दिए गए वाक्य के लिए यहाँ पे सार्थक शब्द को ज्ञात कीजिए कि जो सुना हुआ न हो उसे क्या कहते हैं। तो अश्राव्य कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग भूलेंगे नहीं, अश्राव्य कहते हैं। रोज़ाना क्लास में आप लोग जुड़िएगा। दिए गए विकल्प, यहाँ पे विकल्प में शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। पूछा गया सवाल है आपके 24 फरवरी का, 24 फरवरी यहाँ पे चौथी शिफ्ट में आपका पूछा गया है।
ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। ठीक है, यहाँ पे वर्तनी शुद्ध लिखा गया है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया हिंदी का सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प का उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करता है। टाट जो है उलटना, यानी कि दिवाला निकलना होता है, दिवाला निकलना। आगे देखिए अगला सवाल है, जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अप्राप्त कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अप्राय, अप्राय कहते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बताएंगे, 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द विकल्प यहाँ पे बताना है। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है जहाँ दान पुण्य को डैश का अनिवार्य अंग माना गया है। तो याद रखिएगा जीवन मुक्त, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। आगे देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का यहाँ पे तत्सम शब्द आपको ज्ञात करना है। देखिए बताया गया कि घर का जो है, घर का तत्सम होगा गृह, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, गृह होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे किसी भी कार्य को निश्चल डैश होकर पूर्ण करना चाहिए तभी वह जो है सफल होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है छली। आगे देखेंगे अगला सवाल, 10 नंबर क्वेश्चन। याद रखिएगा, दिए गए वाक्य में लगभग यहाँ पे गलत वर्तनी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गलत दिया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर सवाल कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे बताया गया कि ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता। तो यहाँ पे ईश्वर के अनेकों रूप, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे अच्छे से आप लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प कोष्ठक में दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बताना है कि यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है और यह भर्ती पाने के लिए 5000 से ज़्यादा बच्चे आवेदन डैश करते हैं। तो आवेदन का जो है पर्यायवाची क्या होगा, बता दीजिए आप लोग फटाफट से। आग्रज क्या होगा साथी? आग्रज होगा सही आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। चांदनी, चांदनी का ज्योत्सना होता है। ठीक है, और हम लोग कम समय में यानी कि 15 से 17-18 मिनट में हम लोग पूरा का पूरा जो है हिंदी और जीके जीएस का कवर कर लेंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आप लोग इसी तरह से लगाइएगा। ठीक है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवीजन करा देंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए और इसका जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट बना देंगे क्लास का। ठीक है, तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट अच्छे से चेक करते रहिएगा सभी साथी। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द बताइए। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए। तो अर्ध का जो है तद्भव क्या होगा? आधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल कि दिए गए विकल्प में 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, उसका विकल्प चयन करना है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि दिया गया है कि तेरे को क्या चाहिए गलत है, तेरे को कौन चाहिए ये भी गलत आपका है, तेरे को कौन चाहिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आगे देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे टॉपिक गद्यांश का होता है जिसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के होते हैं साथी और अच्छे से आपको इसे आंसर करना रहता है। ठीक है, तभी जाकर आप लोग 20 में से 20 हिंदी में स्कोर करिएगा। तो अच्छे से आप लोग आंसर करेंगे, यहाँ पे जल्दीबाजी में गलती मत कीजिएगा। देखिए पहला नंबर यहाँ पे दिया गया है कि डैश में रीढ़ की हड्डी को भूमिका है, जो भूमिका है तो किस में हड्डी का? शरीर में। ठीक है, शरीर में होगा, तो यहाँ पे शरीर होगा आपका राइट आंसर। आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे अगला शब्द में क्या कहना पे कि डैश की है, सांसद में डैश की है, सांसद में महिलाओं की है, ढांचा महिलाओं पे डैश है। तो क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो डैश है, क्या है तो निर्भर करता है। ठीक है, कि सांसद ढांचा महिलाओं पर निर्भर करता है। आगे देखेंगे भारत दुनिया का 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था
बन गया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश मुख्य तौर पर महिलाओं से ही है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे अगला, यहाँ पे विकास जो है, विकास यहाँ पे होगा और मुख्य तौर पे महिलाओं से ही डैश है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा संचालित, संचालित है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को क्लास में रोज़ाना साथी जुड़ना है यहाँ पे। और आप सभी को क्लास अगर अच्छी लगे तो सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो सारे कुछ इसमें आपको दिया गया है, जो कि यहाँ पे मैथ का सवाल भी इसमें दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे कम जगह होने की वजह से आपको मैथ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सभी साथी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए क्लास में और अपना तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि कम समय आप लोगों के पास बचे हुए हैं। ठीक है, मात्र 2 मंथ का समय है, जितना हो सके आप लोग जी जान लगा दीजिए इस बार एक सीट पक्का करने के लिए। और देखिए आज आपका जो है आरटीआई का रिप्लाई भी जारी किया गया है, जिसमें आपका करीब 52 लाख से भी अधिक फॉर्म भरे गए हैं। तो ठीक है, आप लोगों को फॉर्म की संख्या नहीं देखना है साथी, बस इस बार एक सीट पक्का करना है। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सीट क्लास में जुड़ना शुरू कर देंगे। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।